जब आप मेरी शरण में आ जाओगे, रोजी और रोटी की तो चिंता छोड़ देना। जब तीनों लोकों में प्रवेश करके वो सबका धारण पोषण करता है तो हम उसी से सीधे संपर्क में आ गए तो क्या हमें 2 रोटी नहीं देगा? क्या आने जाने का किराया वो नहीं देगा? ना जाने कित के दे देगा, सत्कर मान लेना। अब आपके समक्ष पीछे सत्संग में एक नेपाल से भक्त आया था। उसने कहा था जी वहाँ के गरीब जनता है और वहाँ से आने में उन असमर्थ हैं और वहाँ प्रचार करने के लिए मैं भी इतना समर्थ नहीं हूँ अभी घना प्रचार कर सकूँ। जितनी मेरी समर्थता है उतना तो मैं पैसा लगा के खर्च कर दूंगा। फिर हमने उसको 5,000 रुपये दे दिए, भाई तू वहाँ जनता में प्रचार कर। तो उस बेचारे ने रख दिए वो पैसे कि भाई परमात्मा का पैसा मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, कति आंट लग गएगी ना, कितना भी पार नहीं बसाओगी तब उसको प्रयोग करूँगा। तो महीना तो उसने ऐसे काम करता रहा, अपने आप अपने ही पैसे से वो खर्च करता रहा, प्रचार करता रहा जैसा बना। फिर उसको आवश्यकता बन गई, 500 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। कहता मैंने वो 5,000 रुपये न्यू के न्यू दर रखे थे, 1,000 के नोट और 2 500 के, 4,000 के, कति गिण के वहाँ ऐसे स्थान पर रख दिए थे बच्चे भी ना छेड़े, घर वालों को पता ही ना चले वहाँ कभी पैसा मैंने रखा ही नहीं। तो वो गिने तो मैंने पाए वो क्या 2,500 रुपये बढ़ गए, उसमें कहता मैंने पहले 1,000 रुपये निकाल लिए थे तो 6,500 रुपये फिर पाए, 2,500 रुपये टोटल कहता वो बढ़ गए। 1,000 निकाल लिया था, 4,000 उसमें सुरक्षित रख दिए, फिर 6,500 पाए। तो ये किसने दे दिए? कबीर परमात्मा ने। अब वो 2,500 रुपये उसके यहाँ आने और जाने में 1 साल में खर्च ना हो, और ये तो 2,500 है, वो 2,500 है, वो तो 2.5 करोड़ दे दे परमात्मा, न्यो के नो दे बंडल बांध गए और किसी प्रेस से मिला लियो जो उसमें चूक पा जाता है तो भगवान उसी को कहते हैं। तो हम कमज़ोर सोच के हो गए क्योंकि हमें भगवान मिला को नहीं, और भगवान ना मिलने से हम अन्य अटकलों से ही अपना गुजारा समझकर फिर भी साधु बन रहे। वो जब आप पे पेट नहीं भरता और न कह दोगे तुम, तो ऐसी भूल पड़ जाती है। अब परमात्मा कहते हैं उनके लिए जो परमात्मा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा से अपरिचित हैं, प्रभु की महिमा उनको, प्रभु के गुण उनको मिले नहीं। क्या बताते हैं कि टूका कारण फिरे, कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण ना साधु के क्यों बाणा बिरद लजावे, नट पेरना कांदर सासी मांगत हैं भटियारे, जिनकी तारी लगी हरी में वो मोती देवे उधारे। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि जिन्होंने परमात्मा को नहीं पहचाना वो किस प्रकार दुखी रहे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नगसी पन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब कितनी प्यारी वाणी बोली है गरीबदास साहेब ने अपने कबीर परमात्मा के विषय में। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैण चश्म इनके, फेरा मोतिया बंदरे। अब क्या बताते हैं कि जिनको तुम विद्वान समझा करते, बड़े वेदों के ज्ञाता हैं, बड़े मर्मज्ञ ज्ञाता हैं। अब जैसे आपने भी देवी भागवत महापुराण के गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पृष्ठ नंबर 414 पे 6ठे सकंद में क्या पढ़ा कि सतयुग के ब्राह्मण वेदों के पूर्ण विद्वान होते थे और वो दुर्गा की पूजा करते थे। 562 पृष्ठ पर दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त दूसरे की धारणा भी नहीं लानी चाहिए, उसकी पूजा करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी जन्म मृत्यु में है, पुनर्वृत्ति में है, ये भी स्थायी नहीं। अब यहाँ परमात्मा कहते हैं मोती मुक्ता दर्शत नाही,
ये जग है सब अंधरे। अंध माने अध्यात्म ज्ञान नेत्रहीन, इनको अध्यात्मिक ज्ञान नहीं था इसलिए अंधे थे सब। अब दुर्गा भी अंधी, पूर्ण ज्ञान नहीं, वो कभी ब्रह्म तक ही बताती है, उसकी पूजा करो। भाई दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। अब दुर्गा कभी कहती है अक्षर ब्रह्म, वो ब्रह्म जिसने सारी सृष्टि रची वो अक्षर ब्रह्म है, और फिर कह उस ब्रह्म की पूजा करो, उसका ओम मंत्र है, परमण मंत्र है। तो इन सब के मोतिया बिंद था। मोतिया बिंद कैसा होता है? जैसे सफेद मोतिया हो जा किसी के आंखों में, उनकी आंख इतनी स्वस्थ दिखाई देती है जैसे कति सारा दिखता हो, लेकिन उन्हें दिखता कुछ को नहीं, कति नपट अंधे होते वो। तो ऐसे ही ये विद्वान भगवान देवी और देवता हमने कति भगवान प्राप्त दिखाई दे थे और बड़े विद्वान नजर आवे थे। इनको तो कह भी ना ज्ञान था। अब जैसे अभी तक हमारे पवित्र हिंदू धर्म के ये गुरुदेव लोग हमें ये नहीं बता सके कि पुराणों में क्या लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है, तो ये आँखें कैसे कह सकते? तो अंधे थे, अंधे मीन ज्ञान नेत्रहीन। इनको ये भी ना समझ में आई गीता, पवित्र गीता जी और पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण हमें क्या संदेश, यथार्थ संदेश दे रहे। और पुराणों के वक्ता ब्रह्मा जी ये आप अज्ञान दे रहे हैं। इसलिए बताते हैं मन माणिक लहर समंदरे, मुरजीवा नग सीपन सायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्म, इनके फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत के तो आंखें बड़ी निर्मल दिखाई दे, बड़े विद्वान नजर आवे हैं, पर इनका अज्ञान रूपी मोतिया बंद हो रहा है। नर नारायण देही पाके, जय कट्याना यम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धक है वाकी जिंदरे। कि ऐसा सुंदर शरीर प्राप्त पाके और फिर भी भगवान नहीं मिले, और कहते हैं वो परमात्मा नहीं प्राप्त हुआ, तो धिक्कार है उसके जिंदगी ने, इस मनुष्य जीवन को। भाई पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब जिनके सच ये ज्ञान समझ में आ गया और सच्चे दिल तो भक्ति में लौ लाएगी, कहते फिर यहाँ का सुरपति देवताओं के राजा इंद्र की पदवी भी हमारे लिए व्यर्थ है। वो क्या कर है सुरपति इंद्रे, यानी उसके सामने वो सुख देवताओं के राजा इंद्र का भी व्यर्थ है।